मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में लगेगा। दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता तब तक जो लोग ये बात करते हैं इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करें। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ है, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ है, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा मैं उनका और उनके सपनों में सबसे बड़ा सपना यही था कि कैसे हमारे समाज के लोगों को देश में बराबरी का हक, अधिकार बिना किसी भेदभाव की भावना के साथ वो सर उठाकर गर्व से आंख में आंख मिलाकर दुनिया का सामना कर सके। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो सोच हम ही से शुरू हुई। सबसे पहले तो अपने मन से हम लोग को इस बात को हटाने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति से आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर है। हम में इतनी ताकत है कि देश को दुनिया से आवाज से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। आप चिराग पासवान कौन है भैया? आप ही लोगों में से आया हुआ एक लड़का। आज देश का दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिससे चिराग पासवान आंख से आंख मिलाकर बात ना करे। दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है जहां पर चिराग पासवान जाकर अपनी बातों को पर साथियों, लोग हैं जो इस सोच का बदला चिराग पासवान को समाप्त कर लेना चाहते, जो नहीं चाहते कि भैया ये लड़का क्यों इतना बोल रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने समाज का हाथ पकड़कर क्यों आगे लेकर जा रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने पिता के जाने के बाद उनकी सोच को क्यों आगे बढ़ाने का काम करे, और वो मानसिकता वाले लोग चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर आज पुनः आप लोग के सामने इस बात को कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, वो पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, खुदनी ताकत आजमानी है। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्पण आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ इस सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आती है। और जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं बदल दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा, और ऐसे में साथ और आप सबके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति के साथ ही जिन्होंने मेरे पिता पर विश्वास किया, मैं चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करें।
साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। चुनाव के वक्त क्या क्या कहा गया था? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पूरा दोहराता हूं। मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उस गठबंधन में। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे भी तो किसी लालच में नहीं जाता।